अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में सनतों को फरोग देने के लिए 2050 तक मास्टर प्लान, 3 क्लस्टर्स में तकसीम। हैदराबाद की तर्ज पर रियासत भर में तरक्की दी जाएगी। वजीर आला का जायजा इजलास। केसीआर सेहतियाब हो रहे हैं, जल्द ही अवाम से मुलाकात करेंगे। केसीआर किट से तस्वीर निकाली जा सकती है, लेकिन अवाम के दिलों से केसीआर को हटाया नहीं जा सकता। हरीश राव का बयान। प्रजापालना प्रोग्राम के आखिरी दिन अवाम की तवील कतारें, 4 माह बाद दोबारा प्रोग्राम मुनक्किद करने हुकूमत का फैसला। ट्रेडिंग फ्रॉड के नाम पर धोखाधड़ी, 2 टोलियों का पर्दाफाश, 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम जब्त। और गुडी मलकापुर में 2 मसाज सेंटर्स पर धावा, 5 लड़कियां और 1 शख्स गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना भर में सनतों को तरक्की देने के लिए 2050 तक का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में CII के नुमाइंदों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद की तरह रियासत भर में सनतों को तरक्की दी जाएगी। नए फार्मा विलेज कायम किए जाएंगे। हर शोबे की सनतों को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सनतों की तरक्की और सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए रियासती हुकूमत नई फ्रेंडली पॉलिसी बनाएगी। तेलंगाना में किए जाने वाले हर रुपए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत तेलंगाना को 3 क्लस्टर में तकसीम किया जाएगा। ORR के अंदर अर्बन क्लस्टर, ORR के बाहर से रीजनल रिंग रोड के दरमियान सेमी अर्बन क्लस्टर, रीजनल रिंग रोड तक तेलंगाना के सरहदी इलाकों तक रूरल क्लस्टर होगा। इसके मुताबिक तरगीबात होंगी। फार्मासिटी के मामले में हुकूमत की वाज़ेह सोच है कि फार्मासिटी नहीं बल्कि फार्मा विलेज को तरक्की दी जाएगी। इनको 12 कौमी शाहराहों से मरबूत किया जाएगा। फी फार्मा विलेज को 3000 एकड़ पर तरक्की दी जाएगी।
IT फार्मा के साथ फूड प्रोसेसिंग, स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल और ऑर्गेनिक क्लस्टर भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 35 लाख बेरोजगार नौजवान हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की तरह हम इनको बोझ नहीं समझेंगे। इन बेरोजगार नौजवानों को खुसूसी तरक्की में हिस्सेदार बनाने वाले वसाइल समझ रहे हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। डिग्री हासिल करने वालों का इस यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। इस इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से खैर-सगाली मुलाकात की। वज़ीर आला ने राजभवन जाकर साबिक़ सदर जमहूरिया से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना के पहले गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने उनका खैर मकदम करते हुए शालपोशी की और तोहफा दिया। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थीं। इनके अलावा BDMA बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नुमाइंदे ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने कहा कि KCR जल्द ही सेहतियाब होकर अवाम में आएंगे। BRS भवन में पेद्दापल्ली पार्लियामेंट हल्के के कायदीन के साथ हुए इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KCR सेहतियाब हो रहे हैं। फरवरी में TRS भवन आएंगे और हर दिन कारकुनों से मुलाकात करेंगे। हरीश राव ने कहा कि KCR अजला का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी KCR किट पर से KCR की तस्वीर निकाल सकती है, लेकिन अवाम के दिलों से KCR को नहीं मिटा सकते। उन्होंने कहा कि KCR की जानिब से जिन फलाही स्कीमों को शुरू किया गया था, इसको मनसूख किया जा रहा है। कांग्रेस के इस इक़दाम के खिलाफ अवामी तहरीक चलाएंगे। BRS पार्टी के रुकन असम्बली करीम श्रीहरी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नए स्कीमों का आगाज करने के बजाय गुज़िश्ता हुकूमत की स्कीमात को मनसूख कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम को मनसूख करने से लाखों मुस्तहिक अफराद को नुकसान होगा। गृह लक्ष्मी स्कीम इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से कबल शुरू की गई स्कीम है। इस तरह दलित बंधु स्कीम पर रोक लगाने के अहकाम जारी किए गए हैं। फार्मासिटी और मेट्रो रेल पर रेवंत रेड्डी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी वादे पर वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 420 वादे कहाँ हैं? कांग्रेस को 420 नहीं कहा। प्रजा दरबार में कांग्रेस पार्टी बोगस बातें कर रही है और अवाम को धोखा दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई ओहदेदारों के तबादले और नई जिम्मेदारियां दी गईं। डिप्टी कलेक्टर वाई श्रीनिवास रेड्डी, जो इलेक्शन सर्कल 10 में स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, का तबादला करते हुए डी लावीना की जगह डिप्टी कमिश्नर सर्कल 10 फलकनुमा मुकर्रर किया गया है। डी लावीना को इसी सर्कल 10 फलकनुमा में बहैसियत असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर बरकरार रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर सर्कल 7 संतोष नगर वी नरसिम्हा का तबादला करते हुए उन्हें नागबनी की जगह डिप्टी कलेक्टर सर्कल 25 खुतबल्लाहपुर मुकर्रर किया गया है। ए नागबनी का तबादला करते हुए उन्हें डिप्टी कमिश्नर सर्कल 7 संतोष नगर की जिम्मेदारी दी गई। डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस GHMC L सुरीता का तबादला किया गया और उन्हें मधु नायक को डिप्टी कमिश्नर सर्कल 9 चार मीनार मुकर्रर किया गया और धवाकू नायक से कहा गया कि वो कमिश्नर GHMC को रिपोर्ट करें। सिलेक्शन ग्रेड म्युनिसिपल कमिश्नर वी ममता, जो जोनल कमिश्नर कुकटपल्ली की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी, उनका तबादला करते हुए उन्हें डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट हैदराबाद मुकर्रर किया गया। एडिशनल डायरेक्टर हैंडलूम्स और टेक्सटाइल वी श्रीनिवास रेड्डी, जो डिप्यूटेशन पर जोनल कमिश्नर GHMC श्रीलिंगमपल्ली की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, कि खिदमत उनके महकमे को वापस कर दी गई। जोनल कमिश्नर श्रीलिंगमपल्ली की हैसियत से एडिशनल कमिश्नर GHMC स्नेहा शबरती AIS को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना हुकूमत की नई स्कीमों से इस्तेफादे के लिए शुरू किए गए प्रजा पालना प्रोग्राम के आखिरी दिन अवाम की तवील कतारें देखी गईं। 28 दिसंबर से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ था। अवाम की सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में हेल्प डेस्क भी कायम किए गए थे। दरखास्तों के इत्काल के बाद इम्कान है कि इसकी तनखीह की जाएगी। अवाम बिलखसूस 500 रुपये सिलेंडर और खवातीन के पेंशन को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने 17 जनवरी तक तमाम दरख्वास्तों का डाटा एंट्री का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 4 माह के बाद फिर एक बार ये प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। जो भी दरख्वास्त दाखिल करने में नाकाम रहे हैं वो दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। जुमा के दिन तक 1,08,94,115 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। फार्मूला ई रेस की हैदराबाद मेजबानी नहीं करेगा। बीआरएस हुकूमत में फार्मूला ई रेस का शहर में एहतमाम किया गया था। हुकूमत के फैसले को इंतहाई नामाकूल व रजात पसंदाना करार देते हुए बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव ने अफसोस का इजहार किया। अपने ट्वीट बयान में उन्होंने कहा कि इस तरह के मौके दुनिया भर में और मुल्क में हमारे शहर की अजमत को उजागर करते हैं। आज की मसरूफ तरीन दुनिया में इस नौयत के मुकाबलों का एहतमाम माने रखता है। केसीआर हुकूमत ने फार्मूला ई रेस के जरिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के चलन की तैयारी की हौसला अफजाई की थी। हैदराबाद को पुरकशिश सरमायाकारी की मंजिल बताया जा रहा था। रियासत को काबिल इस्तेहकाम सिमत गामजन करने का हमने बेड़ा उठाया था। केटीआर ने फार्मूला रेस के अदम एहतमाम पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मुरुतुनजम ने कहा कि तेलंगाना के वसाइल 9 साल तक चोरी करने वाले चोर केटीआर और हरीश राव हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों को अवाम में जाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटी के वादे किए हैं वो 100 दिन में पूरा करेगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने स्कीमात के नाम पर अवाम से रकम लूटी है। धान की काश्त के नाम पर राइस मिलर्स के पास 100 करोड़ रुपए की धान जमा हुई, लेकिन अब धान मौजूद नहीं है। इंतखाबात में राइस मिलर्स के जरिए रकम तकसीम की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तमिलनाडु को 37 रुपए फी किलो कीमत से धान फरोख्त करके 30,000 करोड़ रुपए की रकम कमाई है। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के सदर अनिवेश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आए 1 महीना ही हुआ है, अभी से जहर उगलना शुरू कर दिया है। किसानों को धोखा देने वाली पार्टी कांग्रेस नहीं बीआरएस है। कर्ज माफी के बारे में बोलने वाले बीआरएस कायदीन 5 साल से क्यों खामोश थे? बीआरएस हुकूमत की जानिब से कर्ज माफी न करने की वजह से किसानों पर कर्ज का बोझ में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादे किए इसको पूरा करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दबीरपुरा डिवीजन में प्रजापालना मरकज का दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने प्रोग्राम के आखिरी दिन दरख्वास्तों के इदखाल के अमल का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने हेल्प डेस्क का भी मुआयना किया। मंजूमिया तबेला जिमहाल कम्युनिटी हाल का भी बैरिस्टर ओवैसी ने मुआयना करते हुए उनकी तज़य्युन का तयख्खुन दिया। मुतालिका कॉरपोरेटर के अलावा पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब मेले का ITI मल्लेपल्ली विजयनगर कॉलोनी में एहतमाम किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। जॉब मेले में 5,800 मुतलाशियान रोजगार लड़के लड़कियों ने शिरकत की। तकरीबन 100 मुख्तलिफ कॉरपोरेट इदारे व कंपनीज के नुमाइंदों ने इसमें हिस्सा लिया। अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए गए और ऑन स्पॉट 155 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर्स जारी किए गए। इनमें से बेशुमार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। हल्का असम्बली नामपल्ली के अलावा शहर व दीगर इलाकों से भी बेरोजगार नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ जैन के अलावा मजलिस के दीगर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
प्रजापालना प्रोग्राम के आखिरी दिन रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अपने हल्के में मसरूफ रहे। रुकन असम्बली ने हल्के के तमाम डिवीजन्स के मराकज़ का दौरा करते हुए अवाम की रहनुमाई की। प्रजापालना प्रोग्राम के आगाज से अहमद बलाला अपने हल्के में अवाम के बीच रहे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में हेल्प डेस्क कायम किए गए। रुकन असम्बली ने हेल्प डेस्क का भी मुआयना किया और अवामी रहनुमाई से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। मजलिस की कायम करदा हेल्प डेस्क से हज़ारों अफराद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मजलिस की मोतमदे उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की मौजूदगी में ताजरान लाड़ बाजार की तरफ से उर्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए गिलाफ मुबारक अजमेर शरीफ रवाना किया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गिलाफ मुबारक रवाना किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, इंचार्ज हल्के चार मीनार मोहसिन बलाला के अलावा ताजरीन लाड़ बाजार और दीगर मौजूद थे। लाड़ बाजार की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुजीब बेंगल्स की निगरानी में उर्स शरीफ हजरत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी गरीब नवाज सरकार की बारगाह में गिलाफ मुबारक का नजराना पेश किया जाता है। आज भी लाड़ बाजार में ये गिलाफ की रवानगी के इंतजाम मुजीब बेंगल्स के जिम्मेदार जनाब मुजीब साहब की निगरानी में हुई है और एरिया MLA जुल्फ़िकार अली साहब, इंचार्ज चार मीनार मोहसिन बलाला साहब और तमाम मेहमान मजलिस इसमें शरीक है और हर साल की तरह मुझे भी यह सआदत नसीब हुई। बहरहाल सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर यह गिलाफ मुबारक पाबंदी से पेश किया जाता है और इस गिलाफ मुबारक की खास बात यह है कि फ़क्र मिल्लत, सालार मिल्लत, नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत के नामों को गिलाफ मुबारक का काम जरदोजी का काम करके नजराना पेश किया जाता है और भी दीगर एरिया MLA और मुतमद का भी इसमें जिक्र होता है। मेरा एक तारीखी गिलाफ मुबारक है जो वर्षों से यहाँ से रवाना किया जाता है। बहरहाल गरीब नवाज की बारगाह में गिलाफ का नजराना पेश किया जाता है। हम बारगाह गरीब नवाज में अल्लाह से दुआ करते हैं कि सरकार गरीब नवाज के वसीले से हमारे तमाम मसाइल को हल कर दीजिए, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दीजिए, इस मुल्क में मुसलमानों को सरबुलंदी अता करे, मुसलमानों का कामयाबी अता करे, नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत की उम्र दराज करे, उनको तमाम इंतखाबात में कामयाबी अता करे और उनकी हिफाजत करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ताला कामयाबी से सरफराज फरमाए और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को कामयाबी अता करे, खुसूसन फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के परवरदिगार गैब से उनकी मदद करे, उनको फतेह नुसरत अता करे, उनकी शहादतों को कबूल करे और जालिमों को मदद चकाए, मजलूमों की मदद फरमाए। और यही हमारी इल्तिजा है कि तमाम मुसलमानों को भी चाहिए कि फ़लस्तीनियों के लिए हक़ में दुआ करे और तमाम मुसलमानों की कामयाबी, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआ करे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने महकमे बरक़ी के ओहदेदारों के हमराह दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने VDCC रोड का भी मुआयना किया जो हकीमपेट, टोली चौकी, MD लॉन्स, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, मोती दरवाज़ा, हिराखाना, कारवान के अलावा 7 दूसरे इलाकों में तामीर की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने सीवरेज लाइन का भी मुआयना किया जिसकी तश्कील 9 की जा रही है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने 297 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मजलिस ने इस प्रोजेक्ट के लिए नुमाइंदगी की थी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के जहानुमा और रनमस्तपुरा डिवीजन के इलाक़ेजात का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने रंजन कॉलोनी, बशारत नगर, मक्का कॉलोनी का भी दौरा किया जहां 2.5 करोड़ रुपए की लागत से वॉक्स ड्रेन का काम जारी है। इसका मुआयना किया गया। उन्होंने बशारत नगर में NP2 पाइपलाइन के काम जिसकी लागत 15 लाख रुपए बताई जाती है इसका भी दौरा किया। उन्होंने बताया कि मक्का कॉलोनी रणमस्तपुरा डिवीजन में 5 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सड़क के कामों का भी मुआयना किया गया।
इसके अलावा उन्होंने दीगर तरक्याती और फलाही कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नागाबौली और दबीरपुरा के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया और तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मजलिस के हल्का असम्बली याकूतपुरा के इंचार्ज और मजलिस के कारकुन यासिर अरफात के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए शुरू की गई 6 तहफ़्फ़ुज़ात प्रजापालना स्कीम की दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख हफ्ते की शाम 5 बजे इख्तिताम को पहुंची। संगारेड्डी में प्रजापालना स्कीम की दरख्वास्तें मुख्तलिफ वार्ड्स में कायम किए गए मराकज़ में कसीर तादाद में दाखिल की गईं। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 38 महल्ला ऊपर बाजार जलालबाग में मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद याकूब अली ने अवाम को मज़कूरा स्कीम के फ़वाइद से वाकिफ़ करवाकर उनकी दरख्वास्तें दाखिल करवाईं। इस मौके पर मुकामी अफराद की कसीर तादाद देखी गई। रियासत आंध्र प्रदेश से परगी के तबलीगी इज्तिमा को जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार होने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता 6 जनवरी की सुबह को गाड़ी कंजरी देहात जिले प्रकाशम से निकली थी, जिसमें 2 अफराद सवार थे। परगी से 5 किलोमीटर पहले ही उनकी गाड़ी एक लॉरी के साथ हादसे का शिकार हो गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी इत्तला मिलने पर उन्होंने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग को उस्मानिया दवाखाना रवाना किया, जहां मिर्जा रहमत बेग ने दवाखाने के आरएमओ डॉक्टर रफी से तफसीलात हासिल की और हादसे में जख्मी होने वाले शेख हसन और शेख साजिद के बेहतर इलाज की उन्हें हिदायत दी। तिजारत और सरमायाकारी के नाम पर अवाम को ठगने वाले एक शख्स रोनिक टाना को हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साउथ गोवा से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स के कब्जे से 2 लैपटॉप्स, 6 मोबाइल फोन्स, 5 चेकबुक्स, मोबाइल फोन के 6 सिम कार्ड, 15 डेबिट कार्ड्स जब्त किए गए। पुलिस ने 2 और मुलजिमीन जियोडी गोंसल्विस और सना कुरैशी को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी की है। मुलजिमीन ने यूनिटी स्टॉक नाम से एक कंपनी कायम की और पुरकशिश मुनाफे के नाम पर 3 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद की रकम की सरमायाकारी वसूल की। रोनिक टाना एक आदी मुजरिम है। इसने जियोडी गोनरविस और सना कुरैशी और दूसरों के साथ मिलकर, जिसमें दुबई के कुछ शहरी भी हैं, बैंक के खातों तक रसाई हासिल की। दुबई में रहने वाले दीगर मुलजिमीन अर्जुन योग और नितिन से कमीशन लेकर ये बैंक के खातों तक रसाई हासिल की है। मुलजिमीन ने 95 बैंक अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ किया। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर इस तरह के वाकयात पर पुलिस ने अवाम को आगाह किया है। सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के जरिए अवाम को आगाह किया कि वो ट्रेडिंग यानी तिजारत में सरमायाकारी से मुतल्लिक मामलात में होशियार बरतें। ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్టర్ రోనక్ తన అనేవాడు ఇతను హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ కింద ఇంతకుముందు కూడా చాలా అతని మీద కేసులు ఉన్నాయి బయట వేరే రాష్ట్రాల్లో. తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడంటే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని కూడా కొంతమంది దగ్గర అతను కొంటాడు. అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసింది వేరు, బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ వేరే ఉంటారు. కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ ఈ మధ్య ఇదొకటి మనకు ఒక పెద్ద సమస్యగా పరిణమించింది. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ స్పీడ్ కొరకు, ఎక్స్పీడియన్సీ కొరకు, కన్జ్యూమర్స్ యొక్క సౌలభ్యం కొరకు అది ఏర్పరిచారు. కానీ అది ఉపయోగించుకుంటూ, ఆ సౌలభ్యాన్ని, ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటూ ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేస్తామంతే. మనకు ఫిజికల్గా అక్కడ ఉండదు, సంతకాలు చెక్ చేయడం కానీ మీకు తెలుసు. ఈ కస్టమర్స్ అంటే కొంతమంది క్లయింట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకుని వాటిని ఆన్లైన్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరపడానికి వేరే వాళ్ళకు అమ్మేసుకుంటారు. అవి వేరే వాళ్ళకు 50,000 కావచ్చు, 1,00,000 కావచ్చు.
ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ పాస్వర్డ్స్తో సహా అన్నీ ఇచ్చేస్తే, అంటే నా అకౌంట్ నేను ఇంకొకరికి ఇచ్చాను అనుకోండి, అమ్ముకున్నానంటే ఏమవుతుందంటే ఆన్లైన్లో నేను నా దగ్గర కొన్న వ్యక్తి అతను పూర్తిగా అకౌంట్ ఓనర్ లాగా, అకౌంట్ హోల్డర్ లాగా అతను ఆపరేట్ చేస్తాడు. ఇది ఇంకా లాజికల్ కంక్లూజన్ తీసుకెళ్ళి దీన్ని పూర్తిగా ఛేదించి ఇంకేమైనా అకౌంట్స్ ఉంటే మనం అకౌంట్స్లోంచి మనం డబ్బులు ఇంకా ఫ్రీజ్ చేసి విక్టిమ్స్కి న్యాయం జరిగేటట్లుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. डीसीपी वुमेन सेफ्टी पुलिस पद्मजा ने डीसीपी मलकाजगिरी लॉ एंड ऑर्डर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। रियासत में बड़े पैमाने पर 23 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए हैं। अलावाजी 21 सुपरिटेंडेंट पुलिस ओहदेदारों के भी तबादले किए गए हैं जो नॉन कैडर जुमरे से ताल्लुक रखते हैं। एबिट्स पुलिस ने आईफोन की खरीदारी और धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक गुजरात के साकिन निरोध ने जगदीश मार्केट की एक दुकान पर 107 आईफोन्स का ऑर्डर दिया था। आईफोन्स मिलने के बाद रकम अदा नहीं की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने गुजरात के साकिन निरोध को धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 64 लाख रुपए मालियत के 102 आईफोन्स जब्त कर लिए हैं। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आए एक भयानक दिलकराज सड़क हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका पर हलाक हो गए। हादसा इतना दिलकराज था कि लाशें दूर तक पड़ी हुई थीं और कमसिन बच्ची का सर से भेजा निकल पड़ा। यह हादसा जिले के बालानगर चौराहे पर गुज़िश्ता शाम उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो को तेज रफ्तार डीसीएम वैन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। बताया गया है कि मरने वालों का ताल्लुक मोतीघनापुर गांव से है, जो बालानगर में हर हफ्तेवारी बाजार में खरीदी के लिए आए थे। सामान की खरीदी के बाद ये तमाम ऑटो में सामान रखकर निकलने ही वाले थे कि डीसीएम वैन ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से मोटर बाइक पर गुजरने वाला शख्स भी इसकी जद में आ गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 मसाज सेंटर्स को बेनकाब किया। मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नानानगर चौराहे के पास अपार्टमेंट में वाक़ जन्नत गोल्डन स्पा सेंटर पर धावा किया गया। स्पा सेंटर से 5 खवातीन और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि इस स्पा सेंटर का मालिक फरार हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम,
माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में सनतों को फरोग देने के लिए 2050 तक मास्टर प्लान, 3 क्लस्टर्स में तकसीम, हैदराबाद की तर्ज पर रियासत भर में तरक्की दी जाएगी, वजीर आला का जायजा इजलास। केसीआर सेहतियाब हो रहे हैं, जल्द ही अवाम से मुलाकात करेंगे। केसीआर किट से तस्वीर निकाली जा सकती है, लेकिन अवाम के दिलों से केसीआर को हटाया नहीं जा सकता, हरीश राव का बयान। प्रजापालना प्रोग्राम के आखिरी दिन अवाम की तवील कतारें, 4 माह बाद दोबारा प्रोग्राम मुनक्किद करने हुकूमत का फैसला। ट्रेडिंग फ्रॉड के नाम पर धोखाधड़ी, 2 टोलियों का पर्दाफाश, 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम जब्त। और गुडी मलकापुर में 2 मसाज सेंटर्स पर धावा, 5 लड़कियां और 1 शख्स गिरफ्तार, साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।